दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा की संकल्प रैली समापन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कसा तंज। कहा कि नुक्कड़ सभा के अतिरिक्त किसी भी तरह की सभा करने का भाजपा को जन समर्थन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प रैली का समापन हो चुका है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और भाजपा ने इस मौके पर जनसभा आयोजित की थी। हजारों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया। भाजपा के इस दावे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिरे से खारिज कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को यह हकीकत समझ में आ गया होगा कि अब नुक्कड़ सभा करने के अलावा अब किसी भी तरह की सभा करने का जनता का समर्थन उनके पास नहीं है। बड़ी को राजधानी रांची में प्याज 50 रुपए के पार, हर दिन आ रहे 10 ट्रक प्याज, 20 दिन में कीमत हुई दोगुनी। झारखंड की राजधानी रांची में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। महज 20 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। जहां 20 दिन पहले तक प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो खुदरा बाजार में बिक रहे थे, वहीं इनकी कीमत 50 के पार जा चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में इसकी कीमत 60 रुपए तक चली गई है। प्याज की कीमतों में कमी कब आएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। थोक व्यापारियों की माने तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अगली खबर, धनबाद में रंगदारी के लिए व्यवसायी पर फायरिंग। विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि अपराधियों को दे रही संरक्षण। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया रोड स्थित कार पार्ट्स की दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी की गई। इस घटना के विरोध में जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन के खिलाफ महाधरना दिया। इस धरने के माध्यम से व्यापारी वर्ग ने जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। व्यापारी वर्ग में पुलिस और गुंडा भाई भाई का नारा का हौसला बुलंद किया और मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आए दिन धनबाद में गैंगस्टर की वारदात और रंगदारी देखने को और सुनने को मिल रही है। मानो पूरे झारखंड में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बड़ी खबर, झारखंड में बोले जेपी नड्डा, हेमंत सोरेन को आदिवासियों की संस्कृति की नहीं सिर्फ वोट की चिंता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर रहे और रांची में उन्होंने संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये फरेबियों की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये सरकार अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबी है। ये भी कहा कि ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे। बड़ी खबर, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अब तक झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले में डीवीसी से बिजली खरीदकर आपूर्ति करता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। जिलों की सूची में 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से बाहर हो चुके हैं। कमांड एरिया से बाहर आने वाले जिलों में धनबाद, रामगढ़ और बोकारो है। अब इन जिलों में झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली आपूर्ति करेगा। राज्य में 7 जिलों में ट्रांसमिशन लाइन की कमी की वजह से 7 जिलों में बिजली आपूर्ति डीवीसी के माध्यम से की जाती थी और इस वजह से जहां राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता था, तो वहीं उपभोक्ताओं को अधिक रुपए चुकाने पड़ते थे। यह समस्या विशेष रूप से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले में थी। अब चंदन कियारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन बनकर तैयार होने के साथ ही इसमें विद्युत प्रवाह चालू हो चुका है और इसे बनने में 6 साल लग गए। बड़ी खबर, झारखंड में पत्थर से पीट कर महिला को उतारा मौत के घाट। भाई से था जमीनी विवाद। झारखंड की राजधानी रांची में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देर शाम 30 वर्षीय पूनम उरांव नामक महिला की अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक मूल रूप से बेड़ो थाना क्षेत्र के विनय बगीचा की रहने वाली थी। वह अपनी मां सोमरी उरांव और बहन अग्नि उरांव के साथ विद्युत सब स्टेशन के नजदीक किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम किया करती थी। मृतक महिला पूनम उरांव के परिजनों के मुताबिक बेड़ो बाईपास स्थित एक बेशकीमती जमीन पर कब्जे और सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर मृतका का अपने ही भाई के साथ विवाद चल रहा था। बड़ी खबर, 30 अक्टूबर को मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांग को लेकर राज्य भर के करीब 5600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे। अपने आंदोलन के अगले चरण में 30 अक्टूबर को राज्य भर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाले इस प्रोटेस्ट की तैयारी पूरी कर ली है। संघ से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य भर के मनरेगा कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागी ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों की लगातार उपेक्षा कर रही है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए थे उसे पूरा नहीं किया जा रहा।
बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन के बहाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जमीन लूटकर और इतनी सारी गड़बड़ियां करके हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे, तारीख पर तारीख मांगते हैं। ये भी कहते हैं कि उनके पीछे सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां लगा दी गई है। सवाल किया कि यदि उन्होंने गड़बड़ियां नहीं की है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं। ये भी कहा कि हेमंत पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने जमीन का टेंडर निकाला और जमीन हड़पने के लिए माता पिता के भी नाम बदल दिए। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम नेता उपस्थित थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार एवं उनके नेता आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन जनजातीय हितों का जितना अधिक नुकसान इस सरकार में हुआ है उतना पहले कभी नहीं। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मतांतरण धर्मांतरण को मौन स्वीकृति दे दी है। बड़ी खबर, झारखंड के 24 में से 18 जिलों के लाखों किसान इस साल फिर से मानसून की बेवफाई से मायूस हुए हैं, लेकिन इन्हीं जिलों में कम से कम 4000 किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में उम्मीदों के फूल लहला रहे। और ये किसान हैं जिन्होंने खरीफ की परंपरागत फसल का भरोसा टूटने के पहले फूलों की खेती की तैयारी कर ली थी। दशहरे के बाद दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर तक त्योहारों उत्सवों की पूरी श्रृंखला है और इस दौरान फूलों की बम्पर डिमांड होती है। इसे देखते हुए पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के दर्जनों गांव में बड़ी संख्या में किसानों ने फूलों की खेती की। बड़ीकर भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। जेपी नड्डा के आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा के नेताओं को सपने में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही दिखाई पड़ते हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विनोद पांडे ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया था और इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और राज्य की जनता आगामी चुनाव में भाजपा को झारखंड से पूरी तरह से साफ कर देगी। बड़ी खबर, रांची एटीएस करेगी व्यवसायी पर गोलीबारी मामले की जांच। 4 सदस्यीय टीम पहुंची धनबाद। धनबाद जिले के बैंक मोड़ पर ऑटो पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर फायरिंग मामले की जांच के लिए रांची एटीएस की 4 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची है। बैंक मोड़ स्थित ऑटो पार्ट्स दुकान पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है। फिलहाल एटीएस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि शनिवार की रात ग्राहक बनकर अपराधी दुकान पर पहुंचे थे और ऑटो पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल को गोली मार दी थी। घटना के बाद दीपक को स्थानीय अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता MRI अस्पताल रेफर कर दिया गया। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 अक्टूबर को सबसे लंबे पुल का करेंगे उद्घाटन और विकास कार्य की भी रखेंगे आधारशिला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। एक बार झारखंड के रांची में कचरा जलाने के दौरान रांची के नामकुम चाय बागान इलाके में जोरदार धमाका हुआ और एक युवक इसमें जख्मी हो गया। झारखंड के रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में कचरा जलाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा चाय बागान कुछ देर के लिए थर्रा गया। इस हादसे में कचरा जला रहा बंटी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। इस इलाके में ब्लास्ट की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि कैंपस के लोग हमेशा की तरह मुख्य गेट के पास कचरा फेंकते थे और इसी कचरे को जलाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी हुए मुखर, हेमंत सरकार से सम्मान देने की मांग। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के आंदोलनकारियों की बैठक जामताड़ा में हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार से उनके मान सम्मान और उचित अधिकार देने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें जो सम्मान सरकार की ओर से मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला है। झारखंड आंदोलनकारियों ने दुमका रोड पदोदिया धर्मशाला में आयोजित बैठक में जिले भर के आंदोलनकारी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। उनका कहना था कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। यह भी कहा कि जिस सम्मान के वो हकदार हैं उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया। राज्य में 9,40,000 भावी युवा वोटर्स लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में करेंगे मतदान। निर्वाचन विभाग की है तैयारी। बता दें कि विद्यावाहिनी पोर्टल की मदद से निकाले गए इस प्रकार के आंकड़ों से 9,04,000 भावी मतदाताओं को चिन्हित करके उनके जिलावार आंकड़े जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजे गए हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि अभी सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबंधित छात्रों के लिए
यह अभियान चलाया जा रहा और शीघ्र इस अभियान में सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड समेत अन्य शैक्षणिक बोर्ड के छात्रों को भी जोड़ा जाना है। बता दें कि झारखंड में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए अनूठी पहल की गई है। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययन कर रहे ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी आयु 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच है, उन्हें भावी मतदाता के रूप में चिन्हित करके अग्रिम प्रीफिल्ड फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के आदिवासी योद्धाओं का किया जिक्र, कहा कि बिरसा मुंडा ने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड झारखंड और आदिवासी योद्धाओं के नाम रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड के सपूत भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा और ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और संकल्प शक्ति पर अडिग रहना क्या है और किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं।